अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के प्राइम में एक बड़ी बहस चल रही होती है हलाक और ख़ुद मुख्तियार की। तो पहले ये सबको मिल के आज़ाद करवाना चाहिए। जो वादी में हमारी गर्दनें कट रही हैं, लोग मज़लूम हैं, रोज़ ज़बह हो रहे हैं, तो इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम सरसरी जायज़ा लेते हैं हलाक में क्या फ़ायदा है और ख़ुद मुख्तियार वालों के क्या नज़रियात हैं। ख़ुद मुख्तियार वाले कहते हैं कि हमारी एक रियासत थी, हमारी रियासत की बहाली हो, हमारी हुकूमत हो। ये आज़ाद कश्मीर में जिनको अभी सिर्फ वोट मिले 0.34% वोट मिले, तो ये उन लोगों का नज़रिया है कि इनकी पॉपुलैरिटी तो आपने इलेक्शन में देख ली। लेकिन फिर भी इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इनका नज़रिया हमारी हुकूमत हो, तो इनको अगर इतनी फैसिलिटीज़ आज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर से ही है, अगर इतना कुछ सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग खुश नहीं हैं, तो ये कैसे खुश होंगे कि मकबूजा कश्मीर कि अगर कोई प्रेसिडेंट है, जम्मू का प्राइम मिनिस्टर है, गलगित का फॉरेन मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर अगर लद्दाख का है, तो कैसे कबूल होगा? क्योंकि 4000 मुरबा मील जो आज़ाद कश्मीर है, ये तो तकरीबन 3 से 4% पूरे कश्मीर का 86,000 का बनता है। तो इनको कैसे कबूल होगा इस हालात में अगर ये खुश नहीं हैं? तो फिर इसी नज़रिए के तहत तो फिर गलगित वालों का गलगित अलग था, तो उनका अलग होना चाहिए। वो किसी की ग़ुलामी क्यों कबूल करें? और जो कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता है, तो जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। जम्मू अलग रियासत है, कश्मीर अलग है, तो वह अलग होना चाहिए। वो किसी की ग़ुलामी क्यों कबूल करें? इसी तरह पुंछ की रियासत अलग थी, तो किसी की कबूल हम जहाँ किसी की ग़ुलामी क्यों कबूल करें? तो ये जो नज़रिया है, अगर आप पूरा कह रहे हैं हम किसी को ग़ुलामी कबूल नहीं करते, तो ये अजीब सी ग़ुलामी है। अभी तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं बना, आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान कहता है मुतनाज़ा, इंडिया मुतनाज़ा भी नहीं कहता। 5 अगस्त आने को है। 5 अगस्त उन्होंने जो वादा किया, अपने जो उनके पपड़ थे हरीश सिंह, अपने उनके जो पपड़ थे शेख अब्दुल्ला, उनके साथ जो प्रॉमिस किया, वो भी 5 अगस्त के बाद उन्होंने उस पर भी धोखाधड़ी की, वो भी हटा दिया। अभी 35 लाख लोगों को डोमिसाइल दे रहे हैं। एक तरफ वो नज़रिया और एक तरफ पाकिस्तान का है कि अभी तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, तो फिर भी हज़ारों लोग पाकिस्तान से वहाँ दफन हैं। अगर कोई कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए सब कुछ दफन है, तो अफ़गानिस्तान में जो दफन है, तो आप क्या लॉजिक देंगे? वहाँ भी तो हज़ारों लोग दफन हैं, अपने भाइयों की हेल्प के लिए करते रहे हैं। आज भी पाकिस्तान हर जगह अफ़गानों की हेल्प कर रहा है। टॉक अगर होती है तो उनको मेज़ पे लाना हर तरह से, और 35 लाख अफ़गान पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान का सूबा तो नहीं है। पाकिस्तान का सूबा ना बन रहा है, पाकिस्तान कश्मीर अभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो लाखों लोग कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से, इवन अभी जो इलेक्शन में हुए हैं 32 लाख वोट, तो इस हिसाब से 75 से 80 लाख पॉपुलेशन बनती है। हालांकि 44 लाख पॉपुलेशन है आज़ाद कश्मीर से। इतने लोग इलेक्शन में जो वोट हैं, उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें, तो मतलब आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। इवन सब जानते हैं, जैसे हाशिम कुरैशी ने इंडिया के तावन से इंडिया का तैयारा अगवा किया, जिसमें बांग्लादेश बनाने में एयर स्पेस इंडिया ने बंद कर दी थी। ऑपरेशन जबराल्टर में मकामी लोगों ने, फोर्सेस के लोग पकड़ के इंडिया के हवाले किए। शेख अब्दुल्ला ने गद्दारी की थी, जो लोग आज़ाद करवाने गए थे उनके ख़िलाफ़ फारावल दस्ता इंडिया के शेख अब्दुल्ला के लोग थे। तो हर तरह से गद्दारी के बावजूद भी, हर तरह से पाकिस्तान के साथ धोखाधड़ी के बावजूद भी पाकिस्तान उसी तरह खड़ा है। आज भी लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे हैं। अभी भी ये है कि इंडिया को ज़मीन चाहिए, और पाकिस्तान के अगर 80 लाख मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान में आ जाएँ, तो जब भी यहाँ किसी के माथे पे बल नहीं आएगा पाकिस्तान में, तो ये फ़र्क है। फिर आप 3 एटमी पावर में हैं, और ये राजा साहब कह भी चुके हैं बड़े खुल के कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे जब अफ़गानिस्तान में इंडिया का बॉर्डर नहीं लग रहा। तो अफ़गानिस्तान में नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। इवन अभी बमबारी भी उन्होंने की है कि इंडियन, वहाँ से लोकल वीडियोज़ भी आई हैं कि हिंदी तैयारों ने ये बमबारी की है, तो फुली उनके साथ सपोर्ट है। जहाँ लैंड भी नहीं लग रही, यहाँ तो इंडिया ने पहले ही लोग खरीदे हुए हैं, तो बाद में तो ये एक प्ले ग्राउंड हो जाएगा इंडिया के खेलने के लिए। वो इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार स्टिल चल रही है, तो बाद में तो और खुल के खेलेंगे। तो आपकी 101 साला रियासत में ना तो उसका दफ़ा कर सका हरीश सिंह 47 में, और आइंदा उसका दफ़ा कौन करेगा? अभी वो कहते हैं हमने श्रीनगर ले लिया, मुजफ्फराबाद बचाओ, तो क्या जो है खुद मुख्तियार के हामी हैं ये बचाएंगे? ये तो ना मैदान में हैं, ना इन्होंने कुछ किया, ना कुछ कर रहे हैं। तो ये 2 नज़रियात हैं। हमने अपने मफाद में देखना है कि हमारे मफाद में है क्या, कि अभी तक हिस्सा नहीं बना, तो पाकिस्तान में आपको कोई नेशनलिस्ट नहीं मिलेगा जो ये कहेगा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर एक कश्मीरी बना नवाज़ शरीफ, 11 करोड़ पंजाबियों पे एक शहबाज शरीफ साहब 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने। कोई नहीं कहेगा कि हर कभी किसी पंजाबी ने नहीं कहा, कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा हम कश्मीरी के ग़ुलाम हैं। तो ये लोग लोगों को डिवाइड करते हैं, और इस्लाम तो मुत्तहद होने के, उम्मत के
इत्तेहाद की बात करता है। तो ये लोग बेसिकली कंफ्यूज हैं। हिस्सा ना बनने के साथ भी इतनी पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ उन्होंने बनाया। लेकिन ये जो कंफ्यूज लोग हैं तो ज़रूर इनको ये इसका जवाब दें। हिस्सा नहीं बना तो इतनी के पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, हिस्सा नहीं बना तो यहाँ ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं, यहाँ को प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या वज़ीर दाखिला, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो भी श्रीनगर के हैं शेख रशीद साहब। तो मैं आपको हज़ारों मसाले दे सकता हूँ। पाकिस्तान में जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इवन पाकिस्तान से कोई आज़ाद कश्मीर में 5 मरले नहीं रह सकता, तो यहाँ तो हज़ारों हज़ारों कनाल आज़ाद कश्मीर से लोगों ने ली हुई है। तो ये थोड़ा हमें देखना होगा कि हमारे मफाद में क्या है और हक़ क्या है और सच क्या है। अगर आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत तो हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही है। जम्मू वाले क्यों करें, वादी वाले क्यों करें और गिलगित वाले किसी को ग़ुलाम क्यों बने? उनकी तो 16 दिन अपनी रियासत अलग थी, उन्होंने ख़ुद अपनी रियासत आज़ाद करवाई थी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अकली दलील जो है, ये आपको नेशनलिस्ट नहीं देंगे, कोई अच्छी बात नहीं करेंगे। हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमेशा हुर्रियत मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ ये बात करेंगे जो हक़ पे हैं, जो मैदान में लड़ रहे हैं। तो हमेशा ऐसी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, किसी को खांसी होती है तो वो भी उसको राई को पहाड़ बना देंगे। लेकिन आपको कभी ये अच्छी बात नहीं बताएंगे कि आज तक पाकिस्तान में जॉब्स लेना, आज तक लैंड लेना, कोई यहाँ से 5 मरले में बता चुका हूँ नहीं ले सकता। तो ये इस तरह की अच्छी चीज़ कभी आपको नहीं बताएंगे। हमेशा बताएंगे तो नफ़रतें, हमेशा बताएंगे तो बेतुकी बातें बताएंगे, जिसका ना सर होगा ना पैर होगा। तो ये लोग कंफ्यूज हैं, ये कैसे दफ़ा करेंगे 3 एटमी पावर। लद्दाख में तो चाइना ने 250 किलोमीटर पे कब्ज़ा कर लिया, तो इंडिया क्यों यूएनओ में नहीं गया? तो इंडिया तक जब दफ़ा नहीं कर सकता, तो अभी दुनिया का ये कानून भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये ग्राउंड रियलिटी हमें कबूल करनी पड़ेगी। ख्वाहिशात व फैसले नहीं होते, ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। तो ये ज़रूरी है, जब हिस्सा नहीं बना तो इतनी कुर्बानियाँ, जब हिस्सा नहीं बना तो इतनी फैसिलिटीज़, जब हिस्सा नहीं बना तो कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो ये ज़रूर इसका कभी आपको नेशनलिस्ट जवाब नहीं देंगे, खुद मुख्तियार वाले कभी आपको नहीं देंगे। तो हिस्सा बन जाएगा तो क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर वालों को ज़्यादा एहसास है। वो जब कहते हैं लाखों लोग झंडों में दफन करते हैं, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, उनको पता है कि हमारा दफ़ा किस में है, हमारे इत्तेहाद में हमारी बका है। जम्मू के तो इंडिया के अरावल दस्ता बन के खड़े हैं। जम्मू से तो कभी आपने खुद मुख्तियार की आवाज़ नहीं सुनी होगी, अलग वतन की नहीं सुनी होगी। तो मैं बड़ी अक्सर ये कहता हूँ कि 80 करोड़ हिंदू तो एक पेज पे हैं, लेकिन हम जो 60-65 करोड़ हैं, हम कन्फ्यूज़ हैं। तो हम कंफ्यूज कि हमारे इत्तेहाद में बकाया, कहीं हम बांग्लादेश में, कहीं इंडिया में बिखरे हुए हैं, कहीं कश्मीर में हमें लग रियासत चाहिए, हमें हर मोहल्ले में एक मुल्क चाहिए। क्या हमारे मफाद में है या हम सरासर अपने पाँव पे कलाड़ी मार रहे हैं? तो ज़रूर सोचिएगा कि ये जो सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, ये ऐसा ही है जैसे मोदी ने कहा था इलेक्शन में जीत जाऊंगा तो सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। तो कोई 15 लाख नहीं आए। तो ये ऐसी रियासत होगी जहाँ ग़ुलामी होगी। और ये लोग जो कंफ्यूज हैं, ये तो पहले ही ख़रीदे हुए, ये इंडिया की ज़ुबान पहले ही बोल रहे हैं। तो जब रियासत बनेगी तो ये ऐसे ही होगा जैसे अफ़गानिस्तान में करज़ई हुकूमत है, वो इंडिया के पेरोल पे है, वो इंडिया और अमेरिका की पपट है। तो ये ऐसे ही होगा और यहाँ प्रॉक्सी वार होगी, मरेगा कौन, कटेगा कौन? तो ज़रूर ये कुछ सवाल आते हैं। जब हिस्सा नहीं बना तो इतनी आज़ादियाँ, इतनी फैसिलिटीज़ और इतनी आसानियाँ, इतना कुछ नवाजा जा रहा है, इतनी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। जब हिस्सा बनेगा तो इंशाल्लाह मज़ीद बहुत बेहतरी होगी। तो ज़रूर ये क्वेश्चन है कि अलाक़ का नज़रिया क्या है और ख़ुद मुख्तार का क्या है। थैंक यू सो मच।